नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दोस्तों, आपने ये न्यूज रिपोर्ट देखी है? इसमें लिखा गया है कि 50 लाख का लोन 35% तक माफ, सरकार दे चुकी है 300 करोड़ तक की सब्सिडी। और यहाँ ये भी मेंशन किया जा रहा है कि 8वीं पास भी बनेगा बिजनेसमैन। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये नवभारत टाइम्स.इंडिया टाइम्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है। और इसी रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि साल 2024-25 तक इस योजना के तहत लगभग 10,18,000 माइक्रो एंटरप्राइजेज स्थापित हो चुके हैं। सरकार की ओर से 73,348 करोड़ रुपए तक का लोन मंजूर किया जा चुका है, जबकि 21,166 करोड़ रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों को दी जा चुकी है। दोस्तों, इसी माध्यम से अब तक 90 लाख से भी ज्यादा रोजगार के साधन भी हासिल किए जा चुके हैं, उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी है, कौन कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें भारत सरकार के तरफ से लोन अप्रूव होने की संभावना ज्यादा होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैंने ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज निकाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज निकाले हैं, जिन्हें भारत सरकार सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है। क्योंकि दोस्तों, ये बिजनेस ना सिर्फ एमएसएमई को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और साथ ही साथ, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर से 90 लाख से ज्यादा रोजगार स्थापित किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं 10 कैटेगरीज में बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन सी टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया है जिसको लेकर के आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर थोड़ा आप रुकिएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में शायद कोई ऐसा भी आइडिया मिल सकता है जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। और एक बात और, इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी जा रही है, ये सारा एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पज से दिया जा रहा है। इसमें बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपको यह सलाह दिया जा रहा है कि आप किसी न किसी बिजनेस एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के नियम, रूल्स, रेगुलेशन को जरूर फॉलो करें, और फिर इस बिजनेस की शुरुआत चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम इस तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बहुत रिसर्च करती है, फिर जाके आपके पास इस तरह के इनोवेटिव और फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेसेस हम आप तक पहुंचा पाते हैं। और इसके बदले में हम सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब भी हम नया बिजनेस लेकर के आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 चीजों के बारे में जानेंगे कि सबसे पहला, ये स्कीम क्या है, नंबर 2, वो 10 बिजनेस आइडियाज, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज कौन कौन से हैं, और वो सीक्रेट गाइड जिसे आप अपने इस लोन प्रोसेस को आसान बना सकते हैं, वो गाइड बुक जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि सरकार से लोन के लिए एप्लीकेशन कैसे दिया जाता है और किस तरह से करने पर अप्रूवल मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये पीएमईजीपी स्कीम क्या है। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस आइडियाज में जाने से पहले सबसे पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीएमईजीपी है क्या। तो दोस्तों, इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के लिए 50 लाख तक का लोन जो है वो सैंक्शन करवाया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है, और सर्विस बिजनेस के लिए 20 लाख तक का लोन जो है वो आप पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है दोस्तों कि भारत सरकार अपने डॉक्यूमेंट में बताती है कि यहां से 35% तक की सब्सिडी जो है वो भी आपको मिल सकता है। मतलब अगर आपने 50 लाख तक का लोन लिया तो लगभग 17 लाख रुपए सरकार माफ कर सकती है। सोचो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह साबित हो सकता है। कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इसके पहले सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वो 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया कौन सी है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, वो है बेकरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जहां दोस्तों, बेकरी का बिजनेस, जैसे कि आप बिस्किट, ब्रेड, रस्क, केक इत्यादि का डिमांड हर घर में होता है। क्या आप जानते हैं कि आज गांव में रस्क और बिस्किट की कितनी खपत होती है? आज सिर्फ 1 लाख रुपए से एक छोटा सा यूनिट शुरू किया जा सकता है, या फिर आप चाहें तो 50 लाख रुपए लगा करके लोन लेकर के और बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जरा सोचिए कि रोजाना सुबह चाय में कितने घरों में बिस्किट खाए जाते हैं। तो मार्केट भी यहां पर अच्छा है, बिजनेस के अपॉर्चुनिटी भी यहां पे अच्छा है। दोस्तों, अब हम जानते हैं दूसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, और ये है फ्लोर मिल। हर घर में जरूरत है, छोटा बिजनेस है, और सबसे बड़ी बात कि यहां सिर्फ आटा नहीं बनाना है, यहां पर मैदा, बेसन, सत्तू, हर तरह की डिमांड है। और हाँ, इसके बारे में मैंने ये भी एक वीडियो बनाई है, जिस वीडियो में आप जानेंगे कि
30,000 रुपए में मशीनरी लेकर के कैसे इन सारे बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों जो 365 दिन चलता है। 1 लाख से कम में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक या बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो लोन का साधन आपके पास उपलब्ध है। जब तक लोग हैं धरती पर, खाना खाना ही है। आटे की जरूरत हमेशा बनी रहेगी, मैदा की जरूरत हमेशा बनी रहेगी, बेसन की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए ये बिजनेस आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। तीसरा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वो है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल, साउथ इंडिया में नारियल का तेल और हर जगह शायद ही कोई ऐसा जगह है जहां पर इस तरह के मशीनों की डिमांड नहीं है। और इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बना रखी है जहां पर सस्ता में मशीन खरीद सकते हैं और बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लिंक हमने इस वीडियो के नीचे दिया है, आप जाकर के उसको जरूर देखिएगा। 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहेंगे तो लमसम 50 लाख रुपया लगेगा। लेकिन ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये पैसे की इन्वेस्टमेंट की जो बात बता रहा हूं, ये लोकेशन के हिसाब से, फैक्ट्री के हिसाब से चेंज हो सकता है इसका प्राइस। तो आप जब रिसर्च करने जाएं, जब आप मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएं या इंडिया मार्ट से ढूंढने जाएं, तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये है बनाना चिप्स बनाने का बिजनेस। दोस्तों अभी तक लोग जो है आलू को खा रहे थे चिप्स के तौर पर, लोग आलू के चिप्स को खा रहे थे, लेकिन अब लोग हेल्दी स्नैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे में आप चाहें तो आलू के चिप्स के जगह पे बनाना चिप्स की फैक्ट्री लगा सकते हैं, बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और इस पर भी सरकार सब्सिडी देने के लिए तैयार है। सरकार बिजनेस को अपॉर्चुनिटी के लिए लोन देने के लिए तैयार है। 5 से 10 लाख में एक छोटा सा यूनिट लगाया जा सकता है, वो भी बहुत आसानी से। और दोस्तों मैं बता दूं कि आप 10 से 20 रुपए के छोटे छोटे पैक बना करके मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं और मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये फेवरेट स्नैक नजर आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, और ये है कैटल एंड पोल्ट्री फीड। भारत दुनिया के सबसे बड़े डेयरी और मीट प्रोड्यूसर्स में से एक है। गाय, भैंस, बकरी सबके लिए आपको कैटल फीड की जरूरत पड़ेगी और इसका डिमांड भी आज के समय में बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहें तो 1 लाख रुपए में छोटे से स्पेस से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप इंडस्ट्रियल सेटअप का बनाना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार से लोन भी मिल सकती है और आप इससे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हर घर में, हर रेस्टोरेंट में इसकी डिमांड है। मार्केट इतना बड़ा है कि ये बिजनेस आसानी से एक बड़े टर्नओवर की तरफ आपको मूव ऑन करवा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप यहां पर 1 लाख रुपए से भी अपने यूनिट की शुरुआत कर सकते हैं और स्केल करके आप जो है 20 से 25 लाख रुपए तक के ब्रांड को भी बना सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सब के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, कंपटीटर्स को भी एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आपने कभी रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि फ्रूट बॉक्स के बारे में। हेल्दी स्नैक्स और फूड प्रोसेसिंग को सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। आज योगा बार, राइट बाइट जैसे स्टार्टअप मार्केट में धूम मचा रखे हैं। ये प्रोडक्ट ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इसके एक्सपोर्ट भी भारी तरीके से किए जा रहे हैं। 25 लाख रुपए से आप इसकी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। स्केलिंग आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करेगा। आप चाहें तो किसी भी लेवल पर इसको स्केल अप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी की और ये है मसाला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों आपने एवरेस्ट के बारे में सुना होगा, एमडीएच के बारे में सुना होगा, इन सारे ब्रांड्स को तो जानते ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोकल में जाकर देखेंगे तो कई सारे ऐसे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे जो आज बड़ा धंधा कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है। अगर आप इस तरह के बिजनेस की भी शुरुआत करना चाहते हैं तो सरकार से लोन भी अवेलेबल हो सकता है और आप चाहें तो 5 से 10 लाख रुपए में एक छोटा सा यूनिट शुरू कर सकते हैं। और भारत में मसाले का डिमांड कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों। तो ये एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए आज भी साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की और ये है कोकोनट चिप्स का बिजनेस आइडिया। जहां दोस्तों आपने जितने भी स्नैक्स मार्केट में देखे हैं उनमें कुछ ही स्नैक्स ऐसे हैं, जैसे बनाना चिप्स हमने ऊपर बात किया था। अब हम बात कर रहे हैं कोकोनट चिप्स के बारे में। ये भी मार्केट के अंदर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं और इसमें भी आप 20 से 25 रुपए तक का, 10 से 20 रुपए का भी पैकेट बना करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है नीचे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की और ये है जैक फ्रूट प्रोडक्ट। जहां दोस्तों कटहल को आज सुपर फूड माना जाता है और यही कारण है
है कि खास करके वीगन मार्केट जैसे चिप्स, अनार, रेडी टू कुक पैक्स जो है इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी इसका डिमांड बढ़ रहा है। 20 से 25 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं और 50 लाख तक में आप एक बड़ा सेटअप, ऑटोमेटिक सेटअप लगा सकते हैं, जिसमें हाई मार्जिन आपको ग्लोबल स्केल पर भी मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप अगर पीएमईजीपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके बारे में हमने एक कंप्लीट बुक लिख रखी है कि किस तरह से सरकार के विभिन्न योजनाओं को आप विभिन्न योजनाओं से आप लोन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा ई बुक जो है वो हमने लिख रखा है। आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में मैं उसको पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर के और उस बुक को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और वहां पर आप समझ सकते हैं इन डिटेल में। लेकिन आपको यहां पे थोड़ा बताता हूं कि कैसे आपको लेना है। तो सबसे पहले आपके पास एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो हमारी टीम आपको करा करके दे सकती है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको अब करना क्या है कि पीएमईजीपी की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर फॉर्म भरना है। डीआईसी ऑफिस में लोन सैंक्शन करवा सकते हैं। बैंक वेरिफिकेशन के बाद से लोन जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा। अगर आप बिजनेस के अंदर, फूड बिजनेस के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो इसके साथ आपको फसाई लाइसेंस की जरूरत होने वाली है। तो दोस्तों, ये सारा कुछ देख करके आपको क्या लग रहा है कि सरकार उन जगहों पर लोन देने की कोशिश कर रही है जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, जहां पर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, लोगों के डिमांड को पूरी किया जा सके। अगर ये बिजनेस पसंद आया, अगर ये 10 आइडियाज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के बिजनेस जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय भारत।